I think I'll completely stand in this entire 45 minutes जो सुशांत ने बात कही है कि कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के ऊपर इंटरनल प्रेशर बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा है। भाई मैच के बाद आप सब खड़े हो रहे हैं, हमारे साहब के साथ खड़े हो रहे हैं, वो उसको हार्दिक को बुलाओ ना अपने साथ खड़ा करो। आप उसको एक बात बताओ, वो तस्वीर दिखाना, वो तस्वीर दिखाना, वो बहुत ऑब्वियस। एक बात मुझे ये तस्वीर दिखाओ जरा, आज की डेट में भाई ये सब हो गया ना, अब आप क्या चाह रहे हो? ये आप रीड कर सकते हैं, आप क्या चाह रहे हो ये बता दो। तिलक वर्मा, अगर आप हार्दिक को सपोर्ट कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो, भाई उसको बुलाओ, खड़ा करो। सही बात है, उसको खड़ा करो, उसको इन्वॉल्व करो, वो आपका कैप्टन है, उसको हिम्मत दो, उसको प्रोत्साहन दो, उसको कॉन्फिडेंस दो। आप खुद ही नहीं चाह रहे हो कि कैप्टन रहे। सिंपल बात। भाई अंबानी जी कैंप में डगआउट में गए वहां पर। अंबानी जी को क्या भाई, वो छोड़ दे बात, आप वहां पर खुद ही नहीं चाह रहे और आपको ये लग रहा है कि आप सुबड़ी में घुमड़ी करके एक बार आपने क्राउड को नहीं बोला कि भाई सपोर्ट है। हाँ, क्योंकि आपका आशीर्वाद उसके साथ आज भी नहीं है। यस, आप बिना मन से ग्राउंड में उतर रहे हो, आपके रन आपके ऊपर तो प्रेशर ही नहीं है ना, सारा प्रेशर तो उसके ऊपर है। जिता दे नहीं जिता दे। एक बात बताओ, यही बात है 2021 का एशिया कप था मेरे ख्याल से 21 या 22 का, सबने देखा था विजुअल हार्दिक कैसे रोहित से लड़ रहा था। आप ही कई बार ये बात करते हो, कैसे लड़ रहा था हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा से, कैसे लड़ रहा था वहां पर। तो भाई इज्जत की बात है, दोगे मिलेगी, नहीं दोगे नहीं मिलेगी, जो भी है ठीक है, ईगो है, खत्म हो गई बात। इज्जत दोगे मिलेगी, नहीं दोगे नहीं मिलेगी, खत्म हो गई बात। दुनिया नहीं दे रही आपको इस वक्त। उन्होंने बोला अगले मैच में हार्दिक ही ऊपर आया था ना, लड़ाई झगड़े की बात हुई थी, लड़ाई झगड़े की बात नहीं। उसने बोला भाई मैं पंच से ऊपर जाऊंगा, मैं बैटिंग पेलर करूं, बोल के ऊपर आया था। क्यों आया था? परफॉर्म कर रहा था हर मैच। हालांकि उस मैच में नहीं परफॉर्मेंस हुई, बदतमीजी उसने करी थी, मैं मान रहा हूं, मैं बदतमीजी की बात कर रहा हूं, परफॉर्मेंस की नहीं बात कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं बदतमीजी करी थी, लेकिन वो बोल के आया। सर हम कुछ कह रहे थे, दुनिया को देखी थी, कुछ कह रहे थे, कंप्लीट कर लो, कुछ कह रहे थे। हाँ कुछ कह रहे थे तो कंप्लीट अरे मैं उस नहीं मैं बस ये कहना चाह रही थी उसमें, क्योंकि मुझे निकलना भी है दोस्तों। सिंपल सी बात कि ओवरऑल हार्दिक पांड्या के ऊपर आज मुझे पर्सनली एज अ प्रोफेशनल बहुत क्लियरली दिखा है कि उनके अंदर एक इंटरनल प्रेशर है। और लक्ष्य जो आप बात कह रहे थे ना उस समय कि बॉलिंग में उन्होंने अच्छा किया तो फिर बैटिंग में क्यों नहीं किया। जब एक इंसान के ऊपर ना इतना ज्यादा प्रेशर होता है इंटरनली, और आपके आसपास वाले एनवायरनमेंट से भी आपके ऊपर वो प्रेशर बनता है ना, तो आपकी मनोस्थिति जो होती है ना कई बार बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट होती है। आप कॉन्स्टेंटली उस तरह के इंटेंट के साथ जाते हो कि मुझे अपना बेस्ट देना है हर एस्पेक्ट से, बतौर कैप्टन भी, बतौर फील्डर भी, बॉलर भी, आप कहिए बैट्समैन भी, लेकिन कई बार उस प्रेशर के नीचे आप फेल हो जाते हो। सो जहां बॉलिंग में हमने देखा कि उनकी लक काम करी थी और कर गई, बैटिंग में भी उनकी कोशिश वही रही, लेकिन आप स्टम्बल करोगे बिकॉज आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है लोगों का आपस में, वो चीज रहेगी। उम्मीद कर रहा हूं कि हार्दिक बेटर करेंगे, नहीं करेंगे तो भाई बाहर हो जाएंगे। देखो सीधी सी रिप्लेस हो जाओगे आप, किसी पे एहसान तो करने नहीं वाला, कोई किसी को यहाँ पर फेवर तो देने नहीं वाला। आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग होए ना होए, जो मर्जी होए, परफॉर्मेंस तो आपको देनी पड़ेगी बॉस। और क्योंकि आपने अब खुद ही मांगा है कि आपको कप्तानी करनी है, तो बॉलिंग के साथ भी और बैटिंग के साथ भी अगर आप 4 नंबर पे एलिवेट होके आ रहे हो तो मैच तो आपको फिनिश करना पड़ेगा बॉस। अगर आप इस पोजीशन पे आ रहे हो जहां 277 लगा हुआ है और आपने अपने आपको ऑर्डर पे एलिवेट करा और 32 दिखा के आप आ रहे हो, गर्दनें हिला हिला के हिप हॉप स्टाइल में आ रहे हो, पहले बॉल पे छक्का दूसरी बॉल पे चौका मार रहे हो, उसके बाद 20 पे 24 बनाओगे तो आपके कपड़े ही फटेंगे, आपके कपड़े ही फटेंगे। ये प्रेशर लेके विराट कोहली भी बना था, उसके बाद उसकी बैटिंग आने लगी जब उसने ब्रेक लिया था। आपको भी अपना माइंड क्लियर करना पड़ेगा और बहुत जल्दी करना पड़ेगा बॉस। आपके पास टाइम नहीं है, एक ही महीना है, एक महीना नहीं भाई, वो 2 मैच। ऐसा ना हो कि 2 मैच के बाद अनाउंस हो जाए कि रोहित शर्मा फिर कप्तान है, ये याद रखिएगा। अच्छा, हरजीत सिंह हमारे एक दोस्त मेरे को बार बार कॉल कर रहे हैं वो नाम लेने के लिए। थैंक यू हरजीत भाई, वो कह रहे हैं कि गुड नाइट मैम, आज आपने जो गलौटी कबाब खिलाए उसी को खाने को इतनी शक्ति आई है कि आज नींद नहीं आ रही। 50 मिनट में ऐसी डिस्कशंस हुई हैं चिल्लम चिल्ली में, सुनने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। साक्षी का दिमाग फट गया होगा यहाँ से उधर से चिल्लम चिल्ली, सॉरी साक्षी, चिल्लम चिल्ली हो रही है। बट चलिए बढ़िया, तो अभी वहां और पे ना क्या होगी। सुपर मैं चैट ना दिखा दिया असलियत में आते हैं, बट एक बात मैं कहूंगा लास्ट है ना, हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से हार्दिक पांड्या अगले मैच में सेंचुरीज लगाए, बहुत अगले ही मैच चैंपियन इमर्ज हो जाए। मेरे को बस ये बात नहीं समझ आती है, नहीं ये बात नहीं सही लगती कि अगर इतना कुछ जो स्टेडियम के बाहर चल रहा है वो उसकी गेम को इम्पैक्ट कर रहा है, हाँ कुछ हद तक करता है, लेकिन अगर बॉलिंग में नहीं कर रहा तो बैटिंग में कर रहा है मेरी जान। अच्छा, गेम अलग बाहर चल रहा है, अगर हार्दिक पांड्या इज ऑलवेज अ वेरी कूल पर्सन, चलो उनको चीजें इम्पैक्ट नहीं करती। एक बात बोलता हूं लक्षित, कर्मों का फल सामने आ जाता है। आपके पास तकलीफें आ सकती हैं, वो लड़का आज कप्तान बना है, उसको ये लोग ओवरटर्न करवा दें, ओवर थ्रो करवा दें, जो स्कीमिंग चल रही है वो तो दिख ही रही है, वो अलग बात है।
लेकिन अगर उसमें कुछ सच्चाई होगी, अगर उसने इंडिया के लिए कुछ ऐसी पारी खेली होगी जो मैं बोल रहा हूं जिसके वजह से उसके लिए दिल में इज्जत है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैंने देखा था कि भाई सेमीफाइनल में हमारे कप्तान ने क्या किया था और हार्दिक पांड्या ने क्या किया था, जमीन आसमान का डिफरेंस है। अगर मैं देखता हूं पाकिस्तान वाली गेम में हार्दिक पांड्या ने विराट कोहली के साथ पहली मारना हार्दिक ने ही शुरू किया था। जब नवाज का ओवर आया था, पहली बॉल पे छक्का, एंड इफ यू रिमेंबर हमारा क्या हाल था उस मैच में, दैट वाज अ मिरेकल। नवाज को पहली बॉल पे छक्का, फिर विराट ने मारा छक्का, फिर हार्दिक ने मारा छक्का। इट इज वेरी इजी टू फॉरगेट दीज थिंग्स एंड मेक रोहित शर्मा हीरो। हालांकि रोहित शर्मा हैज बीन अ बिग जीरो इन T20। और अगर आज हार्दिक ने कुछ अच्छा करा होगा नेशन के लिए, उसके बुरे कर्म रहे होंगे, उसके एटीट्यूड रहा होगा, आज टाइम उस पे ऐसा आया, उसको सिखा रहा है ये टाइम कि भाई आप गेम से बड़ा कोई नहीं है। अगर आप अपने आप को फन्ने खा समझते हो तो आप नहीं है, ठीक है, उसका सीखने का टाइम है। लेकिन अगर उसने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, अगर उसने इंडिया को जिताया होगा, तभी वो आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि वो मुंबई इंडियंस के कैप्टन है। और अभी 2 गेम हुई है ना, ठीक है, आज पूरी पब्लिक मेरे अगेंस्ट होगी, आज पूरी पब्लिक परसेप्शन मेरे अगेंस्ट होगी कि तू रोहित शर्मा के अगेंस्ट बोल रहा है, तू हार्दिक पांड्या के लिए प्रो क्यों बोल रहा है, हार्दिक छपड़ी है, हार्दिक वो है, हार्दिक ये है। मैं दिल से बोलता हूं, मैंने खुद देखा है T20s में हार्दिक का कंट्रीब्यूशन फॉर इंडिया इन बिग टूर्नामेंट्स हैज बीन बेटर देन रोहित शर्मा। कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन उसको परफॉर्म करना पड़ेगा और बहुत जल्दी करना पड़ेगा, बिकॉज ये लोग उसको ओवरथ्रो करवा देंगे। आप मुझे जो हाल देखो, पिछले साल विजुअल्स क्या आते थे, अंबानी साहब हार्दिक से बात कर रहे थे गुजरात टाइटंस में जाके। आज विजुअल्स क्या आते हैं, अंबानी साहब रोहित से बात कर रहे हैं दोनों गेम में। रोहित झूठे मुंह भी इसका सपोर्ट नहीं कर रहा, गेम खेल रहे सारे, कोई नहीं चाह रहा कि हार्दिक कप्तान रहे, ना बुमराह ना सूर्या। क्लियर हो चुकी बात, क्लियर हो चुकी बात। तो भाई तेरी तकदीर तेरे हाथ में, आज भी तू गेम जिता सकता था, बाकी सबने तो रन मार दिए थे, तेरी कमी रह गई भाई। तो जितनी जल्दी जागेगा, जितनी जल्दी वही वाली नॉक खेलेगा जो तूने सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप में खेली थी, आइकॉनिक नॉक, वैसी नॉक जितनी जल्दी खेलेगा उतनी जल्दी तेरा कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा, तेरे पास मोमेंटम भी वापस आएगा। लॉस्ट मत फील कर और अपनी गेम खेल, अपनी गेम पे कंसंट्रेट कर और अपनी बैटिंग कर, अपनी बॉलिंग कर। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए सब कुछ, जो ये कर रहे हैं भाई, इससे बुरा और क्या होगा, इससे बुरा और क्या होगा तेरे लिए। तो अब प्रेशर मत ले। बट यार आज उम्मीद थी यार, आज पहले 2 बॉल पे जो छक्का और चौका मारा, दिल से नितिन तू भी बोल रहा था यार कि आज हार्दिक रन बनाएगा, पता नहीं कैसे अटक गया यार। मैं तो जब आज बॉल ही नहीं लगी मैच यार। शुरू होने से पहले ही मैंने बोला भाई हार्दिक पांड्या आज करे, बेटर करेगा आज। मैंने उस दिन भी पहला मैच जब जीटी के अगेंस्ट आ रहे थे, गुस्सा था मन में, आज भी गुस्सा है, लेकिन मैंने ये भी बोला था इतनी जल्दी हार्दिक पांड्या से रिजल्ट एक्सपेक्ट करना, जो कुछ हो रहा है उसके बाद, ये भी बेवकूफी है। 2 मैचेस हुए, ठीक है, गलतियां हैं, एज कैप्टन आप बेटर करोगे, लेकिन भाई टूर्नामेंट है। अगर अभी देखो T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से भी बात हो रही है ना, यहाँ पे 1 ही महीना बचा है, 1 मई तक आपकी टीम आ जाएगी। दूसरे लोग भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, शिवम दुबे भी मार रहा है, हर कोई मार रहा है, तो आपको भी भाई जागना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और कप्तान हो आप मुंबई इंडियंस के, जिताना तो पड़ेगा भाई। पहले भी 10 साल में हारते थे, लेकिन हमने 5 ट्रॉफी भाई जीती, उसके बावजूद जीती। जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो उससे कंपैरिजन तो भाई होगी, आईपीएल में होगी, इंटरनेशनल में जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने। और हार्दिक पांड्या को उस वजह से प्यार भी किया है भाई, वो मुंबई का कैप्टन बन गए, इसी वजह से बने भाई। इंटरनेशनल में उनकी परफॉर्मेंस थी, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं किया और एमआई के कैप्टन बन जाओगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता था। उसका भी उनको फल मिला, लेकिन यहां पर आके भाई अब जिताना तो पड़ेगा। आज के गेम में 277 पढ़ कैसे गए, पहले तो इस बात का जवाब बनता ही नहीं था, वो बनता था बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी बात 277 आपने पढ़वा दिए, उसके बाद सब मार गए। चलो प्लॉटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिताने की कोशिश तो कर रहे हैं ना सब। बाहर जो कुछ भी कर रहे हैं, तिलक भी कर रहा है, चलो रोहित तो अगेंस्ट है या जो कुछ भी है, यंगस्टर आपके लिए कर रहे हैं, तिलक भी कर रहा है, नमनदीर कल का आया हुआ दूसरा मैच अपना खेल रहा है, वो भी कर रहा है। शेफर्ड ने आके मार दिया, टिम डेविड की भी आत्मा में, मतलब टिम डेविड की भी आत्मा जग गई उस दैत्य की, उसने भी मार दिया। गेम में डिफरेंस आज भी आप ही है, पहले मैच में भी आप। मेरे से पता क्या है, देखो एट द एंड आप कहो कि यार अगर वो कैच हो जाता, पहले आके एक चौका एक छक्का लगाया, मतलब वो ये गेम है, लेट मी कंप्लीट यार। देखो आप भला एक कैच छोड़ गया, पहली बॉल पे चौका लगा दिया, छक्का लगा दिया, यू प्ले अ गेम फॉर विन एंड लॉस। भला वो वर्ल्ड कप में विराट की हाईएस्ट रन स्कोरर थे, ठीक है, आप मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने, बहुत बढ़िया, बट एट द एंड द गेम इज फॉर विनिंग एंड लूजिंग, यू आर एट द लूजिंग एंड। तो आपके अगेंस्ट ही सब चीजें होंगी। आप भला वो कैच पकड़ लेते, भला आप रन बना देते, भला आप कप्तानी में 10वां ओवर बुमराह को जो मर्जी कर लेते यार, आपको एट द एंड मैच जीतना। यही कला है, पता है, मैं आपको ये बोल रहा था, यही कला है। रोहित शर्मा फ्लॉप होके भी उसके ऊपर कभी भी इल्जाम नहीं लगता।
रोहित शर्मा पूरा वर्ल्ड कप में सुपर फ्लॉप रहा, फिर भी उसको सपोर्ट मिलता है। उसमें भी क्या बात हो रही थी, सेमीफाइनल में विराट ने 40 में 50 बनाए, कोई बात नहीं हो रही, 28 पे 27 रन बनाए कप्तान साहब ने। गलत है। ये करके कि जी हम अग्रेसिव खेलेंगे, हम तेज खेलेंगे, हम ये कर, मैं तो वही था, बॉल ही नहीं लग रही, बॉल लग नहीं रही भाई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। लेकिन उसके बाद भी उनको ऐसा हेल करा जाता है, नहीं जी ये तो बेस्ट कैप्टन है, ये तो बेस्ट बैटर है, ये तो बेस्ट ओपनर है। पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप, इंक्लूडिंग नेदरलैंड के सामने जो 50 बनाया था उसमें भी क्या छूट गई थी, पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप। उनके बारे में कभी कोई बात ही नहीं होती। ये जो मैं आपको समझा रहा था ना कि ये मुझे सीखना है भाई, कि मैं बिना परफॉर्मेंस दिए भी छाए रहूं। नहीं देखो ऐसी बात नहीं है, देखो पिछले 2 वर्ल्ड कप T20 में तो देखो मैं बताता हूँ, पिछले 2 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई थी। विराट 3 हो गए भाई, 16 भी गिन ले, 16 गिन ले, 21 गिन ले, 22 गिन ले। 16 के सेमीफाइनल में तो 13 रन बनाए थे उन्होंने शुरू में, जो शुरुआत तो दी थी सेमीफाइनल में, जो आप हारे थे। चलो पिछले सीजन में क्या परफॉर्मेंस थी वो नहीं कह रहा मैं, लेकिन उसमें अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 40 और कुछ उन्होंने बनाए थे। चलो बड़ी इनिंग्स नहीं, उस पे नहीं क्या थे, एक बार स्ट्राइक रेट देखियो विराट की, उसमें 180 की स्ट्राइक रेट थी, 190 की स्ट्राइक रेट। कौन से वाले मैच में? सेमीफाइनल जो था 2016 वेस्ट इंडीज, जो विराट ने 183 की कुछ 180 प्लस थी विराट की, रोहित की बट भी पॉइंट थी। वो नहीं, 2022 के बाद रोहित शर्मा भी, आपके विराट भी, सारे तो बाहर गए ना। ऐसा तो है नहीं कि आपको यार रिपरकशन विराट बाहर, एक सेकंड या फिर बाहर नहीं गए। विराट, एक वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं समझा रहा हूँ। सारे एक तो चीज गए। सुनिए ना मेरी बात, विराट हाईएस्ट स्कोरर होके बाहर हो गया, इसका तो सबसे पहले बनता था बाहर होना। देखो आप डायरेक्ट विराट कोहली पाकिस्तान में ग्रेटेस्ट इनिंग खेल के 82 नॉट आउट, अभी भी क्या बात होती है विराट को बाहर कर दो, वो तो बेवकूफी है भाई के ऊपर कोई बात ही नहीं नहीं होती। है। विराट को बाहर हार्दिक करना पांड्या बात बाहर नहीं कर है, मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन आप हार्दिक पांड्या कप्तानी हटा दो नहीं, हार्दिक भाई। पांड्या 2 अगर मैच हुए हैं यार, आज उससे बैटिंग नहीं हुई, मैंने मान लिया। पिछले मैच में आपने बोला ऊपर आए, आज वो ऊपर आया, वो अटक गया। भाई देखो आपकी वही है ना, किस्मत जब होती है ना, रोहित की हर मैच में कैच ड्रॉप हो रही है, हार्दिक की बॉल पे कैच नहीं हो रही है, ये सत्य है हमारे सामने। मैं फैक्ट बोल रहा हूं, मैं किसी को बायस होके नहीं बोल रहा। रोहित की पहले मैच में पहली बॉल पे कैच छूट जाती है, आज 18 बॉल पे कैच छूट, 18 रन पे कैच छूट जाती है। हार्दिक पांड्या बॉल कराता है बेचारा, पहली बॉल पे ट्रेविस हेड आउट, सीधी कैच हाथ में टिम डेविड। ऑस्ट्रेलियंस तो कैच ही नहीं छोड़ते, वो कैच छूट जाती है। उसके बावजूद भी जिगरे वाली बॉलिंग करता है, इतनी पिच के ऊपर इतनी बार नहीं खाता वो। बट और बाय द वे वर्ल्ड कप के अंदर इसकी बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बहुत चीज़ है, इंपॉर्टेंट हार्दिक है। पांड्या का जो छक्का रोका मयंक अग्रवाल, वो भी रुक गया, देखिए, वो भी छक्का ही था। क्या बॉल रोकी बतौर उन्होंने। किस्मत ही नहीं चल रही यार आप अभी। ही से वो ठीक पूछता है, हूं मैं लेकिन सवाल, अभी इसका tough time चल रहा है। बतौर कप्तान आपको किस पे ज्यादा भरोसा होगा, हार्दिक पांड्या पे या रोहित शर्मा पे? आप मुझे बता दो, जवाब दे दो। देखिए नहीं, अगर आपको कप्तानी मैं आपको जवाब दे रहा हूं, है या कप्तानी को मैं लेकर आपको सवाल हो रहा जवाब है, दे सिर्फ रहा हूं। हार्दिक पांड्या द बैटर की बात नहीं है। यहाँ पे सवाल इसलिए भी उठ रहा है ना कि हार्दिक पांड्या द कैप्टन फ्लॉप हो रहा है। तो भाई मेरे बैटिंग से से तो आप हो ही रहा है। जवाब तो ले लीजिए। हाँ। हार्दिक पांड्या द कैप्टन, पहला मैच ये लोग चोक करके हारे हैं। अगर हार्दिक पांड्या द कैप्टन ने टिम डेविड जो आज खेला है, भाई पिछली बार क्यों नहीं खेला तू? तब तो 168 का टारगेट था, आज 277 में मार रहा है तू। तब 13 से 11 बॉलों पे 10 रन लगी। क्या तुमने टिम डेविड को इसलिए रखा है? ब्रेविस कितना स्लो हो गया था पिछले गेम में। पिछले मैच में तो मैं सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। आप बोल रहे हैं हार्दिक पांड्या द कैप्टन, 168 पे आउट भी हार्दिक पांड्या द कैप्टन नहीं करा। आज 277 बन गए तो उसके कपड़े फाड़ दिए गए। पिछली मैच में वही कप्तान था जिसने 168 पे रिस्ट्रिक्ट भी करवाया था, है ना। बुमराह को राइट टाइम पे भी लाया, विकेट भी ली, तब कोई तारीफ नहीं हुई। हाँ, क्योंकि वो चोक कर गई मुंबई इंडियंस, जहां पे सारे ही बैटर ढेर हो गए और उसको एंड में आया हो, तो उसको क्रेडिट नहीं मिला। आज इस गेम में भी अगर आप देखो भाई, वो जिसको ला रहा है पिट रहा है। चावला जी आ रहे हैं, चावला जी ने बॉलिंग क्या करी आज, में तो समझ नहीं आई भाई। 2 ओवर में 34 रन, छोटी डाली जा रहा है, छोटी, वो भी छक्का ही था जो अभिषेक ने मारा था, वो बच गया, वो भी छक्का ही था। वो तो इस हद तक लग रहा था कि मैं तो बोल रहा कि जान के डाल रहा है क्या भाई ये बॉल, ये ऐसे लगने लग गया अच्छा, मैं था, जवाब सवालिया निशान लगा दिया था। उसके बाद अगर एक कलेक्टिव डिसीजन हुआ है, ये हार्दिक ने ऑन फील्ड लाके, लक्षित क्या आपको लग सकता है कि हार्दिक ने ऑन फील्ड लाके टॉस के बाद बोला कि मैं बफाका से पहला ओवर और तीसरा ओवर डाला? ये तो नहीं हुआ होगा। नहीं, टीम ने decide पीछे किया टीम होगा। मैनेजमेंट बैठी होगी, उन्होंने डिसाइड करा होगा कि जी हम बफाका से पहला ओवर, तीसरा ओवर, ये वाला ओवर करवाएंगे। आज की डेट में भाई प्रॉपर शीट मिलती है पीछे से कि ये ओवर, ये वाला ओवर ये बॉलर कराएगा। ये पूरी मैनेजमेंट की कॉल होती है। हार्दिक पांड्या को जो कपड़े फाड़ दिए ना आपने, कोटजी को खिलाया, आज कोटजी के चित्तर पड़ गए, पीयूष चावला के चित्तर पड़ गए, बफाका के चित्तर पड़ गए। वो तो बचा रहा था। हाँ, आप ये बोल सकते हैं बुमराह को पहले 10 ओवर में करा सकता था, एक और ओवर उसको पहले ला सकता था। वो लोग बुमराह पे रिस्क नहीं ले रहे थे, उसने बुमराह को डेथ के लिए बचाया। भाई वो इधर ना मारता, क्लासेट मार देता, बात वही पड़ती। आज इनकी चित्रौल इसलिए नहीं हुई कि हार्दिक पांड्या ने बुमराह को नहीं कराया या एंड ओवर शम्स बुलानी से करा दिया, शम्स से नहीं कराता उसको पीयूष चावला से कराना पड़ जाता। बात यह है कि इनके जितने बॉलर थे उनको आज इन्होंने बच्चा बना के, भरता बना के इस पिच पे मारना ही मारना था।
और अब तो मुझे जिस तरीके से मुंबई ने बैटिंग करी मुझे लग रहा है कम स्कोर बना SRH का। ओ भाई मयंक अग्रवाल थोड़ी बॉलें वेस्ट कर गया, जहां पे ये पांड्या भी बॉलें वेस्ट कर गया। कैसे मारा है ट्रेविस हेड ने, कैसा मारा है हेनरिच क्लासन ने, कैसा मारा है अभिषेक, उससे तेज खेल गया, ट्रेविस हेड से तेज खेल अभिषेक खेल के गया। गया है। बट फिर भी मुंबई इंडियंस शायद ये मैच जीत सकता था अगर हार्दिक का वही फॉर्म आ जाता जो उनका हमेशा से रहा था। आज पहली 2 बॉलों में तो उम्मीदें जाग गई थी भाई, बट भाई देखो किस्मत अभी नहीं चल रही भाई हार्दिक, कोई बात नहीं, चलेगी जब चलेगी ना, चलेगी। तब कोई रोक नहीं पाएगा। चलेगी।